अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आराज केमिस्ट्री हाउस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें इस थ्योरी को पहले डिस्कस करने से पहले हम लिमिटेशंस देखेंगे वेस्पर थ्योरी के। कोई भी नेक्स्ट थ्योरी इसलिए दी जाती है, ये लॉ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जो पहले से प्रीवियस थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आती हैं, लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हम नेक्स्ट कोई थ्योरी या फिर लॉ देते हैं। इसलिए वीबीटी दी गई क्योंकि वेस्पर थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, देन हम उसके पास्टुलेट डिस्कस करेंगे। अब पहली लिमिटेशंस थी कि हाउ एंड वेयर द बॉन्ड इज़ फॉर्म। अब हमें ना जो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसने हमें ज्योमेट्री के बारे में बताया, हमें एंगल बता दिया कितना बन रहा है, ठीक है, कितने डिग्री का, लेकिन उसने हमें बॉन्ड कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में हमें नहीं बताया। दूसरी बात, बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी नहीं बताया, ठीक है, एनर्जी कितनी थी। बॉन्ड लेंथ के बारे में भी नहीं बताया, उनमें डिस्टेंस कितना, बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं बताया, सिंगल बना, डबल या ट्रिपल, और मैग्नेटिक बिहेवियर के वो पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है, हमें ये भी नहीं बताया, ठीक है। अब तीसरा था लोन पेयर, जो अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। अब लोन पेयर्स की हमें इतना तो पता था कि सेंट्रल मेटल के अराउंड जो लोन पेयर की अरेंजमेंट है वो इतनी होती है, इतने मैक्सिमम अपार्ट होते हैं कि वो रिपल्शन को मिनिमाइज़ कर सकें, लेकिन उन्होंने हमें अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया। वीबीटी है ये हिटलर और लंदन ने दी थी, लंदन ने 1927 में, ठीक है। ये अब पहली बात ये है, अब ये बेस्ड किस चीज़ पे करती है, इट इज़ बेस्ड ऑन मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एमओटीबी इसी पे ही बेस करती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए ना ये चीज़ बेस किस पे करती है, मतलब कि हम क्वांटम पढ़ा था ना हमने उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये यहाँ पे ये जो इस तरह करके ना, ये इसको ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप करके हाई एम्पलीट्यूड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब पहला पोस्टुलेट है, वो कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड विल ओवरलैप। एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप करना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड होने चाहिए, पार्शली फील्ड। हाफ और पार्शली एक ही मतलब है। अब देखिए, अगर तो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कम्प्लीटली फील्ड है। पार्शली फील्ड का क्या मतलब है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा है एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन से मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन से करेंगे, ना ये दोनों की डायरेक्शन एक होगी, ऊपर को ना नीचे को, ऑपोजिट स्पिन से करेंगे। नेक्स्ट जो है इसका तीसरा पोस्टुलेट है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल विल विद सेम सिमेट्री विल ओवरलैप। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप करने के लिए सिमेट्री यानी उसका एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक एक्स एक्सिस से ओवरलैप कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस से, नो, दोनों के लिए या तो एक्स एक्सिस होना चाहिए, दोनों के लिए वाई एक्सिस होना चाहिए। इफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव हाई एनर्जी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी स्टेबल। अब यहाँ पे एक बात समझ लें, जिस चीज़ की ज़्यादा एनर्जी होगी वो इतना कम स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो कम एनर्जी, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव हाई एनर्जी। हाई एनर्जी तो उनकी है लेकिन वो लेस स्टेबल है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो मोर स्टेबल है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो लो है। अब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है मस्ट बी ओबेड, वो भी यही कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन करेंगे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे ना, उसमें ऑर्बिटल जो ओवरलैप करना है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट स्पिन से होंगे, ठीक है। आगे है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी स्टेबल, वही बात जो मैंने पीछे आपको बता दी। अब वो कह रहे हैं कि बॉन्ड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी वो कितनी एक्सटेंट से, कितनी शिद्दत से वो जो है ओवरलैपिंग करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे दो बॉन्ड के बारे में, जाहिर है सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड है, इसको हेड ऑन कोलिजन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, ये देखें, ये दो है, ठीक हो गया, ऑर्बिटल्स है ना, इंटरमिक्स हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये इनके न्यूक्लियाई है, सेंटर में न्यूक्लियाई होते हैं ना, अब ये इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, तो वो बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, स्टेबल होगा, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन हो रही है, देखिए हेड ऑन कोलिजन ओवरलैपिंग। अब कह रहे हैं इफ़ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स
आर इंटरमिक्स इन सच अ वे डैट, इंटरमिक्स हो रहे हैं ना एक दूसरे में, ओवरलैप इंटरमिक्स ऐसे होना होता है ना, इन सच अ वे डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैंने अभी बताया कि इनके न्यूक्लियस जब आपस में मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियर। अब ये न्यूक्लियाई थे, इनको लाइन ज्वाइन कर रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है प्रेजेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम हो जाए, तो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई बॉन्ड। अब उसकी रीज़न भी मैं बताऊंगी पाई बॉन्ड क्यों वीक होता है। चले अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल है H2 फॉर्मेशन, ठीक हो गया। अब H2 में आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, 1s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब H2 है ना 2 मॉलिक्यूल, ये 1s एक मॉलिक्यूल का, ये दूसरे का ये 1s। अब ये ऑपोजिट स्पिन से होगा ना, एक ऊपर को एक नीचे को। अब ये जो होती है ना सेंटर में, इसको नोड कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, जाहिर है आपको पता है। जब ये देखें ये ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स हुए, इन्होंने मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया लार्ज एम्पलीट्यूड का, ये सिग्मा एस बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है, वो इसलिए बना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये इसके साथ एस क्यों लगेगा, क्योंकि ये इसमें एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक हो गया। आगे है, यहाँ पे देखें इस जगह पे सिग्मा बॉन्ड है, तो एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आ जाता है HF फॉर्मेशन, ठीक हो गया। हाइड्रोजन की तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, 1s1 है। अब फ्लोरीन की देखें, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। अब यहाँ पे देखें कि जो है हमारे पास p ऑर्बिटल, अब इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमेशा वही ओवरलैप करेंगे जो हाफ फील्ड होंगे, पार्शली फील्ड होंगे। ये तो सारे कम्प्लीटली फील्ड है, ठीक है, इसमें सिर्फ ये है 2pz जो पार्शली फील्ड है, हाफ फील्ड है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखेंगे, F2 फॉर्मेशन। F2 वही इस तरह ही होगी, 2 F के मॉलिक्यूल 2 pz लेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए हमने, ठीक है, Z के, क्योंकि F2 है यानी 2 मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब इसमें ये ओवरलैप करेंगे, अब सिग्मा P बनेगा, क्योंकि अब इसमें देखें एस नहीं है, ठीक है, पी है, तो बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही, लेकिन पी बनेगा। अब यहाँ पे है पाई बॉन्ड। अब हमने सिग्मा बॉन्ड कवर कर लिया, पाई बॉन्ड की बारी है। अब वो देखें, अब ये साइड वे ओवरलैपिंग से बनेगा। आगे मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगी आपको साइड वे ओवरलैपिंग कैसे। वीक बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि जब ये ओवरलैपिंग इस तरह ऊपर को होगी ना यूं करके, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे आधे ऊपर चले जाएंगे, डिस्टॉर्टेड हो गए, आधे नीचे चले जाएंगे, जिसकी वजह से वीक बॉन्ड हो जाएगा। इफ़ टू atomic orbitals are intermixed in such a way that probability of finding electron is maximum तो होगी, लेकिन perpendicular to the line joining of two nuclei। अब यहाँ पे देखें सिग्मा बॉन्ड था ना, वो कह रहा था मैक्सिमम टू द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग मैक्सिमम था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर होगा लाइन ज्वाइनिंग के ऑफ टू न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे देखें हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये दो हम ये 2py ले लेंगे 2, अब ये ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कुछ ऊपर चले गए हैं, डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, कुछ नीचे आ गए, ठीक हो गया, जिसकी वजह से ये जो होता है वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो एक ही जगह पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्टेबल होता है। अब ये है, अब इसमें ये भी है कि आपने याद रखना है जो p ऑर्बिटल्स होते हैं तीनों, 2px 2py एंड 2pz, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हमने सिग्मा बॉन्ड की देखी थी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देखें O2 मॉलिक्यूल की। अब हमें पता है O2 का एटॉमिक नंबर, पहले तो आपने ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, ठीक है, उससे आपको ये होगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऑर्बिटल जो होंगे वो ओवरलैप होंगे, क्योंकि उसी में जाहिर है वही ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे ना जो पार्शली या हाफ फील्ड होंगे। अब यहाँ पे देखें O का एटॉमिक नंबर क्या, 8। अब ये देखें 1s2 2s2 2px2 2py 2pz। अब देखें, अब ये 2py और 2pz ये है हमारे पास पार्शली फील्ड, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी तीनों मतलब ऑर्बिटल बनाऊँगी। अब देखें ये 2px
2py और एक 2pz, ठीक हो गया। मैंने नेम दिए हुए हैं, आपको समझ आ रही है। अब ये देखिए, ये जो मैंने 2px है ना, इसको मैंने शेड कर दिया है, ये कि कम्प्लीटली फील्ड है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी कर दिया है। अब आप इसको चाहे 2py कह लें चाहे इसको कह लें, इसमें कोई इशू नहीं क्योंकि दोनों ही पार्शली फील्ड है। अब यहाँ पे देखें, अब 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला देखें, यहाँ देखें, ठीक है। और ये 2py से करेगा, ठीक हो गया। अप एंड बिलो हुई है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्टेड है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अब ये एक ऊपर से बन हुई नीचे और एक नीचे, अब यहाँ से जो ऊपर से ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड रखती है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अब N2 फॉर्मेशन देख लें, N2 में भी सेम है, उसमें पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें अब तीनों पार्शली फील्ड है, 2px 2py 2pz, ठीक हो गया। अब मैं इसमें शेड किसी को नहीं करूँगी, ठीक हो गया। अब यहाँ से 2py ऊपर से, 2pz इधर से, 2px इधर से ओवरलैप करेंगे, इसमें 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक हो गया, वो दिख रहा है। अब इसमें ना बुक्स में दिया हुआ है इसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल है, उसमें फॉर्मेशन करनी है। अब इसमें देखना है, अब हमने H2 के मतलब किस तरह फॉर्मेशन हो रही है H2 मॉलिक्यूल की। अब आपने ना सपोज करना है 2 H2 के मॉलिक्यूल ले लेने हैं, ठीक हो गया। अब आपने ना उनको डिफरेंस पे रखना है, मतलब एक दूसरे से दूर, ठीक हो गया, डिस्टेंस पे रखना है, सॉरी डिस्टेंस पे रखेंगे तो उनके अंदर इंट्रैक्शन नहीं होगी, ज़ाहिरी बात है, दूर दूर रहेंगे, रिपेल करेंगे जिस तरह, मतलब ठीक है। तो फिर 2 हाइड्रोजन एटम है, उसको अगर हम एक को 1s बोलेंगे तो दूसरे को 1s बोलेंगे, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं अगर इफ इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्यूपाई हाइड्रोजन एटम ए, तो दूसरा जो होगा वो ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रॉन जो दूसरा होगा वो बी करेगा। अब हम इसमें ना जो होगा इसके बारे में हम लिखेंगे, इनके जो लिखना होगा, ठीक होगा, फंक्शन के बारे में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये साई है, ठीक हो गया, साई इज इक्वल टू साई 1s a, ये मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोजन के लिए है, 1 जो है एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन के डिफरेंस के लिए है ना, एक को 1s का नाम दिया, दूसरे को 1s का नाम दिया, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए। अब वो कह रहे हैं, अब ये तब की बात है, वेव फंक्शन है ये तब की बात है जब दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस पे थे। अब वो कह रहे हैं व्हेन दीज 2 हाइड्रोजन एटम कम क्लोज टू ईच अदर द इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन एटम बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। अब वो कह रहे हैं जब वो देखें पहले तो फासले पर थे, ठीक हो गया, हम उनकी पहचान कर लेते, अब वो पास आए, इंट्रैक्शन हुई है उनके दरमियान, ठीक हो गया, तो अब हम उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते। तो देखें अब ये उल्ट हो जाएगा, अब हम साई 1s a को 2 कह लेंगे, साई 1s b को 1 कह लेंगे। अब वो देखें जब कंबाइन होंगे लीनियर फंक्शन में, लीनियर मैनर में, तो क्या होगा, ये वैलेंस बॉन्ड ही बन रहा है ना यहाँ पे। अब ये और ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेंगे इकट्ठा। देखिए साई 1s a 1 साई 1s b 2 प्लस साई 1s a 2 साई 1s b 1, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। जब हमने इसको कंबाइन किया, आगे यहाँ पे हम ग्राफिक बना रहे हैं, ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेनेशन है। अब देखें यहाँ पे थे ये फासले पे, यहाँ पे ये करीब आए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब करीब आए तो ओवरलैपिंग होगी, ज़ाहिरी बात है। अब यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ना ये डिस्टेंस पे थे, ठीक है। अब इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं थी। अब इस तरह ये देखें यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है, पास आ रहे हैं अट्रैक्शन, यहाँ पे रिपल्शन इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि वो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो है ही नहीं, बॉन्ड यहाँ पे आके फॉर्म बन गया, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये यहाँ पे अब करीब आए हैं तो ज़ाहिर ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड यहाँ पे एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन डिस्टेंस है, एक तरफ हमने एनर्जी लेनी होती है, ठीक हो गया। बॉन्ड हमारे पास डिस्टेंस क्या है 0.074 पिकोमीटर, ठीक हो गया। अब वो हम इक्वेशन जो हमने 2 बनाई थी पीछे, वो कह रहे हैं अब उसका स्केयर ले लें बोथ साइड पे। यहाँ पे साई वी भी था उसका स्केयर और पूरे का ले रहे हैं। ये देखें a + b होल स्क्वायर होता है ना हमारे पास फार्मूला, यहाँ पे देखें a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये वही फार्मूला मैंने लगाया है, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे देखें, ये वाला हमारे पास ये पूरी चीज़ ए थी, इसका स्क्वायर ले लिया। अब आपने स्टूडेंट ये नहीं करना कि साई 1s ए है इसका स्क्वायर ले लेंगे, नहीं, वो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, ठीक है, उसके लिए उनका स्क्वायर लेंगे, प्लस बी का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बी थी, इसका स्क्वायर प्लस 2 ए पूरी। अब आपने ऐसे करना है कि एक बार इलेक्ट्रॉन 1 1 रख लेना है, दूसरी बार 2 2 रख लेना है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन 3 बन गई। वो कह रहे हैं सच एज इंट्रैक्शन इज़ मोर लाइक। अब वो कह रहे हैं ऐसी अट्रैक्शन जो होती है वो कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमें कहीं पे ना इसमें ना थोड़ी सी प्रेजेंस जो है आयनिक बॉन्ड की भी पता चली है, थोड़ा सा उसमें आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो जब इसके अंदर आयनिक बॉन्ड एक्सटेंड होगा उसका थोड़ा सा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं इन सच अ वे डैट वे फंक्शन डैट पुट बोथ इलेक्ट्रॉन इनटू। अब वो कह रहे हैं कि अब इस हालत में क्या होगा, ठीक हो गया, वे फंक्शन पुट बोथ इलेक्ट्रॉन साई 1s ए, वो जो 1s ए है इज़ 1s A1 में और 1s A2। अब इसमें ना 1s ए में एक और दो दोनों इलेक्ट्रॉन रख देंगे, यानी हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस, ये दोनों जो होंगे इंटरमिक्स हो जाएंगे। इसको पहले कर लें, इसको बाद में कर लें। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि अब देखें साई 1s ए, इसमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, फिर साई 1s बी है उसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस तरह क्योंकि इसमें कुछ आयनिक परसेंटेज आ गई है। अब ये देखें, अब उसका फार्मूला बनाया था साई आयनिक साई 1s A1 साई 1s A2, देखें दोनों आ गए इसी में, फिर दोनों साई 1s बी में 1 और 2 चलेगी। अब वो कह रहे हैं द न्यू इम्प्रूव्ड वेव फंक्शन इज देयरफॉर। अब देखें, अब हमने कंप्लीट कर लेना है साई, हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड का था आयनिक था उसको कंप्लीट कर लेना है, उसको कंबाइन किया, वो ओरिजिनल साई के बराबर हमारे पास साई वी बी वो कोवलेंट का जो था वो, और प्लस सी आयोनिक। अब इसमें सी हमारे पास जो है एक्सटेंट ऑफ आयनिक करैक्टर आयनिक बॉन्ड के लिए था ना, अब ये सी हमें बताएगा कि इसके अंदर आयनिक करैक्टर कितना है, वो 0.25 है, विच इज़ कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट, उसकी परसेंटेज जो होगी जो 6% होगी आयनिक वैल्यू। तो स्टूडेंट यही था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।